नमस्कार भाइयों, आज मेरा पहला वीडियो इस चीज पे। आज के दिन मैं कंसेप्ट ऑफ गॉड पे आपके सामने बात करने वाला हूं। तो आप लोग इस चीज को बहुत गहराई से समझेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा कि कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है करके। मैं तो मानता हूं कि सब चीज महादेव के देन है। मेरा मानना है, मैं जिस भगवान को मानता हूँ उस भगवान की मैं प्रेयर करता हूँ। आप लोग भी जिस भगवान को मानते हो, बहुत बड़ी बात है, उसका प्रेयर हमेशा किया करो, ठीक है। तो आज अपन कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर वर्क करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आप लोगों का भी सजेशन मैं लूंगा कि आप क्या मानते हो करके। तो जब दुनिया की रचना हुई थी, जब सृष्टि बना था, जब दुनिया तय हुई थी, तब इंसान का कोई भी मतलब वास्तव में था ही नहीं, वो कभी बना ही नहीं। तो सबसे पहले जीवन का निर्माण पानी में हुआ। अब बोलोगे सर पानी में कैसे हुआ, ठीक है। तो पहले जीवन एक बैक्टीरिया बना। क्या बना? बैक्टीरिया। कीड़ा बोलते नहीं क्या, कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हुआ, वातावरण में बदलाव हुआ, क्योंकि सृष्टि में सबसे ज्यादा पहले पानी ही था और कुछ था ही नहीं, जनजीवन था ही नहीं। सिर्फ पेड़ पौधे वगैरह होते थे, जंगल, सब जगह अपने को क्या देखने को मिलता था? जंगल और जंगल। तो इंसान का जन्म कहां हुआ? पानी में। इंसान कैसे तैयार हुआ? एक बैक्टीरिया के द्वारा तैयार हुआ। तो वो बैक्टीरिया पानी में रहता था, जिसको अपन एक्वेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक बोलते हैं क्योंकि वो पानी में रहता है। एक्वा मतलब वाटर, बराबर ना। तो वो जब वातावरण में बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ, वातावरण जब चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली इनके साइज शेप में भी क्या होने लग गया? बदलाव होने लग गया। पहले छोटे बैक्टीरिया थे, अभी फिश बनने लग गए। फिश बनने के बाद धीरे 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 अलग अलग शेप्स। किसके वजह से हुआ? क्लाइमेट, नेचर की वजह से। किसकी वजह से? नेचर की वजह से हुआ। और ये नेचर का बदलाव ही धीरे 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 बड़े प्राणी में कन्वर्ट हुआ। जब पानी की स्रोत कम होने लग गई, तब उन बैक्टीरिया को क्या मिला? जमीन मिला। तब वो सोचने लग गए कि हम क्या कर सकते हैं, जमीन पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा, अभी पानी से निकल के कहां आ गए? जमीन पे आ गए। तो धीरे धीरे वो खुले मैदान में गए, घास में गए, फिर धीरे धीरे वो पेड़ों पे पहुंच गए। बंदर का निर्माण हुआ, बराबर, बंदर की शेप साइज में आए। फिर धीरे धीरे उनका बोन क्या होने लग गया? इरेक्ट होने लग गया, सीधा होने लग गया। पहले 4 पैरों पे चलते थे, अब वो 2 पैरों पे चलने लग गए। तो उनके अंदर पहले बुद्धि की कमी थी। तो वो पहले भगवान किसको मानते थे? भगवान सिर्फ वो पानी को मानते थे, क्योंकि जल ही उनको क्या करता था? सारी एनर्जीज प्रोवाइड करता था। वो सन को मानते थे, उनको उससे ठंडी से, बोलते ना, ठंडी से उनको राहत देता था, बोल के उन लोग सन की पूजा करने लग गए। वो ट्रीज को भगवान मानते थे, क्योंकि ट्रीज से उनको क्या मिलता था? फल। इंसान का जीवन यही है, जहां से फायदा मिलता है उसको भगवान मान लो। आज अगर मैं तुमको पैसा देना चालू कर दोगे तो तुम लोग मुझे भगवान मान लोगे, बराबर कि नहीं? तो इंसान का फीलिंग यही है कि जहां से उनको फायदा मिलता था उसको क्या मान लेते थे? भगवान। फिर उन लोग खाते पीते क्या थे? उन लोग खाते पीते थे क्या? रूट्स, पेड़ के जड़, बराबर है। फिर बाद में पेड़ में लगा फल, तो पेड़ को भी क्या मानते थे उन लोग? भगवान मानते थे। वहीं से उनका खाने पीने का स्रोत होता था और एनर्जी आता था, बराबर है। फिर धीरे 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 उन्होंने देखा, एक बिया जमीन पे गिरा। जमीन में गिरने के बाद कुछ महीनों के बाद उसमें से क्या आने लग गया? पौधा आने लग गया। तो उन लोग एग्रीकल्चर सीख गए। अब उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या मानना चालू कर दिया? भगवान मानना चालू कर दिया। तो उनके दिमाग में ऐसा होता था, किसी को देख के अगर मेरा दिन अच्छा जाए तो उसको भी क्या मानते थे? भगवान मानते थे। और जिसको देख के, मतलब जो प्राणी देख के, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिरन देख लिया। क्या देख लिया? हिरन। अब मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत सारा फूड वगैरह जमा हो गया, गैदर हो गया, तो मैं हिरन को ढूंढता था हर दिन कि वो मेरा क्या है? भगवान है। मतलब इंसान का जहां जरूरत है वहां पर भगवान है। इंसान जरूरत को ही भगवान माना है।
तो धीरे 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 लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ा, तो उन्होंने देखा कि फायर, आग से बहुत सारी चीजें कुक कर सकते, बहुत सारी चीजें बना सकते, तो वो भगवान को पूजने लगे, आग को पूजने लगे ऐसा भगवान। फिर धीरे 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 जो चीज उसको महत्व देने लग गई, प्राणी वगैरह हर चीज में क्या मानने लग गए, भगवान मानने लग गए। ठीक है, अब उन लोग समूह में रहने लग गए, विलेज में रहने लग गए, तो भगवान से उन्होंने क्या बना लिया, धर्म बना लिया, एक रूल बुक कि कैसा जीवन जीना है। मतलब शुरुआत में जो आए तो ये भगवान क्या है, भगवान ये नेचर है, और ये भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, उन्होंने कभी डिवाइड नहीं किया, जिसके वजह से आज भी बच्चा हिंदू में पैदा हो या मुस्लिम में पैदा हो, आज भी नंगा ही पैदा होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो भगवान का डिफरेंशिएट कहाँ हुआ? अब एक कबीला है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा कबीला है, यहाँ पर रहते हैं लोग, रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अब इसमें एक मसीहा है, एक व्यक्ति क्या है, मसीहा है, जो दूसरों मतलब लोगों के जन कल्याण के लिए काम करता था। जो लोग क्या करता था, लोगों के जन कल्याण के लिए क्या करते थे, काम करते थे, बराबर। तो लोग क्या मानने लग गए, यही व्यक्ति क्या है, मेरे लिए भगवान है, बराबर। सब लोग क्या मानने लग गए, ये जो बोलेगा, अब ये इसकी भगवान की वाणी, ये बोलते ना भगवान का अवतार, बोलते नहीं क्या, कि विष्णु जी के अवतार है, हनुमान जी के अवतार है, या किसी किसी अलग अलग में सब में आए, सब में अवतार बन के आए ना। तो ये अवतार वाले कौन थे, जिन्होंने अच्छा कर्म किया, और इंसानों ने उनको क्या बना दिया, भगवान स्वरूप मानने लग गए, उनके रूल्स को मानने लग गए। अब इनमें आ गई जलन की भावना, मैं इसको क्यों भगवान मानूं, मतलब बोलने का मतलब है मैं इसको क्यों मानूं, मैं इसको बड़ा क्यों करूं। तो इसने क्या किया, ये सेपरेट हो गया, ये यहां से चला गया, ये क्या किया, ये यहां पर खड़े हो गया, ये क्या करने लग गया, अपने फॉलोअर बनाने लग गया, बराबर। अब ये जो सिखाता था उससे हटके करना है मेरे को, अब मेरे को उससे अलग करना है, तो मेरी अलग पहचान होगी। तो ये क्या करने लग गए, अलग टीचिंग करने लग गए। अब इसमें से बोला ये गया, चल मैं भी कर लेता हूं, मेरा भी मौका है, तो ये भी निकल गए यहां से, ये भी निकल गए और यहां पर आ गए, ठीक है। यहां पर क्या बन गए हो, अलग तरह का कम्युनिटी डेवलप कर दिया, अलग तरह का क्या कर लिया, कम्युनिटी तैयार कर लिया, और इन्होंने भी अलग तरह का प्रीचिंग वगैरह चालू कर दिया। अब इसके फॉलोअर इसको फॉलो करने लग गए, इसके फॉलोअर इसको फॉलो करने लग गए, बराबर है, समझ में आ रहा है सबको। इसके फॉलोअर इसको फॉलो करने लग गए, इसके फॉलोअर इसको फॉलो करने लग गए। अब इसका नाम बढ़ाना है तो इसको बुराई करना पड़ेगा, वरना नाम कैसे बनेगा, तो तोड़ना पड़ेगा ना उधर से तोड़ने के लिए, बराबर। तो वो तोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, अभी इसकी बुराई करेंगे, नहीं वो बड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि सूर्यनगर में मेरा ही क्लासेस है, ठीक है, एग्जांपल ले लो, सूर्यनगर में मेरा ही क्लासेस है, और ये सब लोग क्या करते थे, मेरे पास पढ़ाते थे सब लोग, एग्जांपल ले लो। अब इसको लगा कि सर की इज्जत क्यों बढ़ रही है, मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, तो ये सेपरेट हो गए। अब इसको भी लगा मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, तो ये, अब ऐसी तो इज्जत बनेगी नहीं, तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, तो इन लोग लग गए मेरे पीछे, तो इनका भी कुछ फॉलोअर्स आया, इनका भी कुछ फॉलोअर्स आया। द मॉरल, इसके पीछे का मॉरल समझ रहा है, आपको मॉरल समझ रहे क्या इसका? द मॉरल इज वी आर ह्यूमन फर्स्ट, वी आर ह्यूमन, हम सब पहले ह्यूमन ही थे, बराबर। फिर धीरे 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 हम बंधने लग गए, अलग अलग गुरु मिलने के कारण, अलग अलग लोग मिलने के कारण हमारी धारणाएं बदल गई, पर आज भी हम सही को सही मानते हैं और गलत को गलत। हमारे अंदर ही देव बसते हैं, हमारे शरीर में ही देव बसते हैं। सबका अलग अलग जन का अलग अलग भगवान होगा, बराबर, मानते रहोगे, कुछ अलग अलग ग्रंथ पढ़ते रहोगे, पर असल में हो तो क्या, इंसान है ना, बराबर। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब यही है
कि भगवान है ना हर जगह है, एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। मैं तो महादेव को मानता हूं, उसके लिए मैं महादेव का नाम लूंगा कि महादेव हर जगह है। और जिसका जिसका भगवान है उसमें महादेव को देखो, क्योंकि दूसरे की भगवान की इज्जत बढ़ाओगे तो अपना भी भगवान का इज्जत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो मांग के लेता है, बड़ा वो होता है जो बिन मांगे मिल जाता है। सम्मान, सम्मान देना सीखो, सम्मान मिल जाएगा। गलत है तो गलत का क्या करो, विरोध करो, भले ही मेरे धर्म का हो या किसी भी धर्म का। गलत तो गलत है ना, नहीं ये मेरे कम्युनिटी का है बोल के मैं इसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं। तेरे मेरे कम्युनिटी की बात नहीं है, बात है तो इंसानियत की। तुम कहाँ खो गए हो इस जीवन में, क्या मिलने वाला है तुम लोगों को, विश्वास रखना पड़ेगा। हमको किसको बचाना है, जो भगवान की बनाई रचना को बचाना है, वो है इंसान को बचाना है। काफी साल गुजर जाने के बाद हम एक इंसान के रूप में जन्म लिए, बराबर। काफी सालों के बाद देखो ना, मैंने प्रोसेस बताया ना, बैक्टीरिया से हम क्या बने यहाँ पर, इंसान। आज हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ चुका है, बराबर है, बट आज भी अपन कुछ कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में दबे पड़े हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हारा भगवान कभी गलत कर सकता है? कभी नहीं। अपना भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं ना, नहीं कर सकता। मुझे मेरे महादेव पे विश्वास है कि वो कभी गलत नहीं कर सकते, जो इतने ब्रह्मांड को इतनी अच्छी तरह से सुबह शाम 1 मिनट का ऑक्सीजन बंद हो जाए तो पेशेंट मर जाता है, बराबर। तो भगवान कितने सालों से अपने को ऑक्सीजन का प्रदान कर रहा है। भगवान अपने को सिर्फ जन्म देता है और खाली किताब लेके भेज देता है। क्या बोलता है? तो आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो अच्छे जगह पे जाऊंगा तो भी मैं भी जाऊंगा, तो गलत जगह पे जाऊंगा तो फिर भी मैं भी जाऊंगा। मतलब तेरा कर्म लिखा जाएगा। मैंने सिर्फ क्या दिया? जन्म दिया। तेरा कर्म लिखा जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे। धर्म कोई भी पालन करो, पर इंसानियत का पालन करो। जब हमको दूसरे का दर्द देख के खुद को दर्द होने लगेगा, तब तुमको भगवान का स्मरण होगा। हर व्यक्ति में भगवान है, हर चीज में भगवान है, बराबर। सिर्फ अपनी धारणाएं है, कभी भगवान को डिवाइड मत करो। बोलते ना, बांट दिया धरती, बांट दिया गगन, बांट दिया समंदर को, बट मत बांटो इंसान को, बराबर है। इंसान एक ही चीज से जुड़ा है, वो है इंसानियत। अगर तुमको किसी गरीब को देख के दया आती है तो तुम्हारे अंदर भगवान बसता है। अगर किसी को गलत होते देख के तुम्हारी आवाज उठती है तो तुम्हारे अंदर क्या है? भगवान है। अगर तुमको किसी को खुश देख के खुशी होती है, किसी के प्रोग्रेस पे अगर खुशी होती है, तो तुम्हारे अंदर भगवान है। मराठी में कहन है, कहावत है, शोधिशी मानवा रावळी मंदिरी, नांद तो देवता आपल्या अंतरी। हे पगले, कहाँ ढूंढ रहा है भगवान को? पहले स्वयं में ढूंढ भगवान, फिर हर जगह भगवान दिखेंगे तुझे। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि भगवान पहले आते हैं या माँ बाप आते हैं? तुम बताओ, कौन पहले आते हैं? ये देखो, इनकी धारणा है माँ बाप पहले आते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूँ, माँ बाप को दिखाने वाला भी भगवान है। अगर वो नहीं चाहता तो माँ बाप नहीं बन सकते थे। तो भगवान पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आते माता पिता, तीसरे नंबर पे आते स्वयं सिखाने वाले अच्छे गुरु। गुरु में भी क्वालिटी है, गुरु में भी क्वालिटी। मैंने अभी बताया ना, बहुत सारे लोग, क्या पता, मुझे पता नहीं आज का जो वीडियो जा रहा है किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, पर मेरे लिए एक ही चीज है, इंसानियत का धर्म सबसे पहले पालो तो भगवान की पूजा वहीं से चालू हो जाती है। आप कौन सा धर्म पालन करते ये जरूरी नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। इसने बताया उसने बताया ये जरूरी नहीं होता, मेरे अंदर से क्या आवाज आती है। देखो, अपन कुछ गलत करते हैं ना तो अंदर की आत्मा कांपती है। चोरी करने जाओ तो अपन देखते हैं, डर लगता है अपने को, पर सही काम, किसी गरीब की मदद करते हो ना तो एकदम खुशी होती है, एक एनर्जी दूसरी आती है, क्योंकि भगवान तुम पे प्रसन्न है।
भगवान का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। जब भगवान प्रसन्न तो सारी दुनिया प्रसन्न। तो भगवान को स्मरण करते रहने का, मैंने तुमको बोला जिंदगी जीने का 3 ही फॉर्मूला है। क्या? पी, पी और बी। पी पी बी मतलब पहला प्रेयर, जिसने अपने को ये दुनिया दिखाया। माँ बाप ने पालन पोषण किया है, माँ बाप ने पालन, जन्म तो भगवान ने दिया है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, भगवान ने जन्म देते, तो आप लोग देखते रहोगे बच्चा जब आता है धरती पे तो वो ना रोना चालू करता है, आ करके रोता है ना। क्यों रोता है पता है क्या? भगवान उसके कानों में ही बोल दिया है, जन्म और मरण दोनों भी दुखद होगा, जिंदगी को उसके बीच में समेट लो और हंसते रहो। जितने देर तक हंसते रहोगे तो खुश रहोगे, और दुख को लेके, किसी के खुशी को देख के जलन करते रहोगे तो जिंदगी में कभी सुखी होने ही वाले नहीं हो। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ। तो पहले मैंने बताया प्रे करो। क्या करो? प्रेयर। फर्स्ट इज प्रेयर। दूसरा क्या रखो? संयम रखो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा किया है ना तो महादेव उसको नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा चीज खुद के ऊपर विश्वास। जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो सारी दुनिया हम पे विश्वास करने लगती है। वर्ल्ड इज योर्स व्हेन यू बिलीव आई एम बिलोंग फ्रॉम द वर्ल्ड। सारी दुनिया तुम्हारी है जब तुम क्या करोगे? दुनिया पे विश्वास दिखाओगे कि दुनिया भी मेरी है। तो बहुत जन होते ना, लिखते मेरे को इससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं। हम सब एक साथ मतलब के। आज तुम लोग क्लास आए हो, कुछ मतलब से आए रहे, बराबर ना? मतलब नहीं होता तो आते क्या? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कुछ ना कुछ मतलब है, बराबर ना? इसी मतलब के बीच भगवान को ढूंढते रहो। एक जीवन में एक व्यक्ति जरूर मिलेगा तुमको जहां पर तुम्हें एहसास दिलाएगा कि गॉड इज एटर्नल, अनंत है। वही चाहे तो दिन है, वही चाहे तो रात है। कभी कभी देखते ना, धूप इतनी छाई रहती, सुनहरा हो जाता है, और अचानक से पूरा अंधकार हो जाता है, बराबर ना? वो चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एक झटके में क्या कर सकते हैं? सारी दुनिया पलट भी सकते हैं, और एक झटके में सारी खुशियां भी ला सकते हैं। तो हमेशा मैं बोलूंगा, जो भी अपने भगवान को प्रेयर करते हो, प्रेयर करो, अच्छे रहो, माँ बाप का आदर सम्मान करो, अपने से जुड़े लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करो, खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, और सब कुछ तुम्हारा है। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो शेयर जरूर करना, लाइक्स भी करना और कमेंट करना, क्योंकि ये लाइक्स मुझे क्या देगा? मोटिवेशन देगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।